कहां तक छोड़े थे? कहां कंक्लूजन चल रहा है? प्रॉपर्टीज है याद? कितने प्रॉपर्टी से कंक्लूजन हम कर सकते हैं? कौन कौन सा? आस 500 और आर एच। अच्छा, पहला वाले में दो कोण और कोई भी एक, लेकिन दूसरा वाले में दो भुजा और बीच का कोण। सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम, यदि दो त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो गए तो इनका सभी संगत लंबाई आपस में बराबर होगा। इनका एरिया भी आपस में बराबर, परिमाप बराबर, ऊंचाई बराबर, माध्यिका बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर। क्वेश्चन नंबर कहां? क्वेश्चन नंबर ये वाले हो गया था ना? ये 4 नंबर सवाल है, लिखते चलेंगे। 4 हो गया है। आज जब 4 हो ही गया है तो 5 में क्या रखा है? कुछ रखा हुआ क्या? कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन रखा हुआ है। सवाल पढ़े। त्रिभुज एबीसी में एडी है जो बीसी पर लंब है और बीई है जो एसी पर लंब है। एडी और बीई एक दूसरे को प्रतिच्छेदित एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि बीएफ बराबर एसी है तो कोण एबीसी का माप निकालना है। बनाए हैं सवाल? नहीं। कौन सा सवाल अभी तक बना है? 4 नंबर। 4 नंबर बन गया होगा, 4 नंबर बन गया होगा सबका। कल ही बना था और आज बनेगा 5 नंबर। एंगल है ए बी और सी। एबीसी में कौन सा लंब है? ए है, बी है और सी है। और ये लंब है एडी किस पर लंब है? ए और डी लंब है बीसी पर। लंब डाल दिए। और कह रहा कि बीई जो लंब है वो किस पर है? बी और ई लंब एसी पर है। द बी और ई लंब हो गया एसी पर। और एफ पर काट रहा है। कौन काट रहा है? एडी और द एडी और बीई एफ बिंदु पर काटा है। कुछ बोला भी है क्या? कह रहा है कि बी और एफ बराबर ए और जो लंबाई ए और सी का है। कौन लंबाई? जो लंबाई ए और सी का होगा वही लंबाई बी और द ए और सी और बी और एफ आपस में क्या है? ये कैसा रिलेशन दिया? वो बराबर और ये बराबर। हमें कौन सा कोण निकालना है? कोण निकालना है ए बी और बी वाले कोण थीटा का मान निकालना। और कोई संबंध दिया है? नहीं, मात्र इतने पर आपका मान निकाल देना। निकाल दीजिए मान। इसमें क्या है सर? अगर ये वाले 90 डिग्री है। कौन वाले? ये 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये भी 90 डिग्री यहां दिखाई दिया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसे हम कह देंगे कि थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल बीईसी में 90 थीटा तभी हो गया 90 माइनस। कोई दिक्कत हुआ? अभी छोटा वाले ट्रायंगल में चलेंगे। छोटा वाले जो ट्रायंगल है वो आप कहिएगा कि 90 माइनस थीटा ये है और ये 90 है तो ये वाले कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सर ये 90 है और ये वाले थीटा है तो आप कहिएगा कि ये वाले हो जाएगा 90 माइनस। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कौन कौन सा भुजा बराबर दे रखा है? कहिएगा भुजा है जो बी और कौन सा बराबर है? ए और सी। अच्छा, इन दोनों में हमें लग रहा है कि कोण बराबर दिखाई दे रहा है। कोण बराबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कोण। कहिएगा कि सर 90 माइनस थीटा है। यहाँ देखिएगा 90 माइनस थीटा। और एक और ले लेते हैं यहाँ थीटा। इसमें क्यों छोड़े जिससे और ज्यादा दिखाई दे? ए वाले भी क्या हो गया है? थीटा हो गया है। तो 90 माइनस थीटा है और थीटा, ये भी थीटा। 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा है और थीटा है 90 डिग्री। थीटा 90 माइनस थीटा। क्या ये दोनों त्रिभुज में कोई आप है जो इसमें संबंध बना सकते हैं? बनाइए। तो कौन सा संबंध सही होगा? इसमें संबंध आपको बनाना है। बी और एफ और ए और सी बराबर है। हमें कहेंगे 90 डिग्री के सामने कौन सा है? बी और यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन सा है? ए और। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज होगा। सर्वांगसम की नहीं हो जाएगा? सर्वांगसम। कौन कौन सा ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे? बी डी और एफ, ए डी और सी, दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। चाहे यहाँ थीटा के सामने क्या है? देखिए तो थीटा के सामने है एडी और इसमें थीटा के सामने क्या है? तब एडी और बीडी बराबर। क्योंकि कौन सा प्रॉपर्टी से किया पता चला? सर्वांगसम हम कर दिए RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और साइड। तो राइट एंगल में ये हो गया आपका या एंगल साइड भी बोल सकते हैं। एंगल साइड एंगल साइड एंगल। RHS कहिए या एंगल साइड एंगल भी कहिए। तो आप एंगल साइड एंगल से भी कहिएगा कि दोनों का दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गया। तो 90 डिग्री के सामने बीई बराबर है। यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन सा है? ए और सी बराबर। चाहे यहाँ थीटा के सामने कौन है? एडी और यहाँ थीटा के सामने कौन है? तो हम कहेंगे कि एडी और बीडी आपस में बराबर हो गया। जो लंबाई एडी का होगा वही लंबाई किसका हो गया है? तब एडी और बीडी की लंबाई बराबर। सर एडी और बीडी बराबर हो गया तब दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये वाले कोचे से बाहर निकाल देते हैं जिससे ज्यादा समझ में आए। कौन सा कलर में निकाल दे? कोई भी एक कलर लेके चले आए। ट्रायंगल ए बी डी और ए बी डी को बाहर लेके आ गए जिसमें हम लोग को बराबर कौन कौन सा है? कहिएगा दिखाई बराबर जैसा है नहीं लेकिन बराबर हो गया है। बी है और ये ए है। यहाँ कितना डिग्री? 90। करा बीडी और एडी आपस में। अच्छा, जब दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। ये 90 डिग्री है तो दोनों मिलाकर के 90 का मतलब 45 डिग्री और 45 और कोण बी का ही मान निकालना है। कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। छापिए, 2 बार और समझना। अच्छा सवाल था सर्वांगसम से। सर्वांगसम में अगर कोण और भुजा बराबर हो गया तो सर्वांगसम और सिर्फ कोण बराबर हो गया तो समरूप होगा। एक बार और समझ लेना। 3 बार और बता देंगे। इसमें क्या है? 3.5। ये इंटीजर में होता है, 3.5 नहीं होगा। जब भी होगा तो 3 4। हाँ, इंटीजर बराबर नहीं, इंटीजर। आ गया फॉर्म? पूछिए कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। सब कभी कभी जैसे फोन आए तो क्यूज टाइप पर आराम से प्रश्न पूछते रहना, तब बात समझ में आएगा। या जब डायरेक्ट नहीं पूछना चाहते हैं टॉपिक का नाम बता दिए, टॉपिक आराम से क्या करना है, रिवाइज करके आना है। वो रिवाइज कर ले लेकिन आप खुद रिवाइज नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला से होगा, पूछ देगा रिवाइज किया तो नहीं पूछा होगा। दोनों तरफ जो पूछेगा नंबर होगा। आप लोग एक दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय मैथ के रूप में खिलाएंगे बॉयज को एक साथ। हमें लगता है नहीं इधर एक ग्रुप और इधर क्या बी ग्रुप, कि गर्ल्स को अलग ग्रुप बना दे। इन लोग जीत जाएंगे, मेहनत कर रही है आजकल। छपा गया।
अब बात को समझिए, बहुत सारे लोगों को बी पर 90 माइनस थीटा कैसे आया समझ में नहीं आया। सबसे पहले समझिए कि बी पर 90 माइनस थीटा आया कैसे। ट्रायंगल बी ई और सी में ए वाले कितना डिग्री है 90 डिग्री, ए वाले कितना मान लिए थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 100, ये 90 डिग्री थीटा, तब बचा 90 माइनस थीटा। और ओ पर 90 माइनस थीटा कैसे आया अब इसको हम लोग समझेंगे। ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में चले आइए, यहां कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये थीटा है, तब बचा 90 माइनस थीटा। ए वाले थीटा कैसे आया छोटा वाले में, हमारे छोटा वाले ट्रायंगल में आ गए बी एफ और डी में, ए वाले 90 डिग्री है, यहां 90 माइनस थीटा है, तब बच गया कितना थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग फिक्स कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, और दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वसम है। ट्रायंगल बी एफ और डी, ट्रायंगल ए बी ए डी और सी, दोनों का दोनों क्या है सर्वसम है। सर्वसम कर दिए बी डी और एफ, तब यहां हो गया ए डी और सी। यहां 90 डिग्री के सामने एसी बराबर है, यहां 90 डिग्री के सामने बी और ए बराबर। थीटा के सामने कौन है एडी, तब कॉरेस्पोंडिंग लेंथ इक्वल होगा। यहां थीटा के सामने कौन है बीडी, तो हम मान लिया आ गया सर्वसम से कि जो बीडी की लंबाई है वही एडी की लंबाई। ये 90 डिग्री है, तब बाकी दो कोनों का योग 180, तब ये 90 तब बचा दोनों का योग 90, और दोनों बराबर बराबर है, तो 45 और 45, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर करिए ए वाले, सबका सही आंसर इसका भी होना चाहिए। प्रयास करना नहीं है, बनाना है। प्रयास तो सब करता है लेकिन बनता नहीं है। रूप पर भी प्रयास किए होंगे। बहुत सारे लोग का पता नहीं होगा कि एक कॉन्ग्रुएंस में कितना सवाल है, 15 सवाल होगा। देखकर ये सब पढ़िएगा पहले से, तब ना पता चलेगा। कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 54 डिग्री, भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है। फिर ये क्या कहा कि फिर एक कोण पी क्यू आर डिग्री में मान निकालना है कि कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा। तब ट्रायंगल पी क्यू आर है, हम ड्रा कर दिए ट्रायंगल पी क्यू आर। इंग्लिश में अलग है, अच्छा ये छूटा हुआ एक कोण है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है। और पीडीएफ में क्वेश्चन है ही नहीं, यहां से आराम से सुधारते रहना। यहां इंग्लिश में है टीपीआर भी दिया, जब तक टीपीआर नहीं रहेगा तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए आगे संबंध हम लोग बनाने जा रहे हैं। ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर दिए, कौन सा ट्रायंगल है पी क्यूब, यहां है पी, ए है क्यूब और ये है आर। जब कौन सा लंब समद्विभाजक है, पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है। तब यहां से एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचे, जो कहां मिल गया है एस है, वो लंब समद्विभाजक का मतलब बराबर बराबर भाग में बांटा है, और क्यू आर को किस पर आकर के मिला है टी पर मिला दिया टी पर। कोण आर 54 डिग्री दे रखा है, ये वाले पूरा कितना डिग्री दिया है 54। और एक कोण इंग्लिश में, हिंदी में छूटा हुआ है, इंग्लिश में दे रखा है कि कोण टी पी आर कितना है 46, कोण टी पी आर 46 डिग्री। तब यहां हो गया 46 डिग्री टी पी और आर, कोण टी पी आर 46 डिग्री मान लीजिएगा, ये दिया हुआ है कि ये 46 डिग्री है। जब मान हम लोग को निकालना है किसका, पी क्यूब आर, एक क्यूब वाले का मान निकालना है। निकाल दीजिए मान, इसमें क्या है। अच्छा ये आप कहिएगा कि एंगल बाई सेक्टर है, सॉरी एंगल बाई सेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। कितने लोगों को समझ में आया कि अगर ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है सर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। समझ में आया, कैसे आया समझ में, ये दोनों भुजा QT और P और T बराबर हो गया, समझ में आ गया। कल बताए थे कि कोई भी रेखा अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसके कहीं भी शीर्ष बिंदु से जब हम रेखा खींचते हैं तो ये भी दोनों रेखा आपस में बराबर होता है, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां सर्वसम बताए थे कल वाले, है याद। तो यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये T वाले बिंदु से Q तक गया और T बिंदु से P तक गया, अर्थात QT और PT आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया बराबर। अब हमें ये वाले मान निकालना है क्यूब वाले, तो क्यूब वाले मान हम निकालने जा रहे हैं। क्यूब का मान कौन कौन सा मान हम लोग को दे रखा है, ए वाले 46 और ए वाले 54, तो 46 और 54 कितना हो गया 100 हो गया। तो हम कह देंगे कि ये क्यूब वाले हो गया 40 डिग्री। ये वाले कितने लोगों को समझ में आया 40, जिनको समझ में आया समझिए उनका ज्योमेट्री का अच्छा खासा ज्ञान हो गया है। ऐसा ना कि बड़बागी के लिए कह देंगे कि यस सर समझ गए। समझ में आया है तो ईमानदारी से कहना कि आ गया, नहीं आया समझ में तो ईमानदारी से नहीं आया ना। हम कह दिए 40 होगा तो होगा, इसमें समझना क्या है, आंसर कौन सा हो गया बी 40 नहीं। अच्छा कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण शेष दो आंतरिक कोण के योग के, तब ए वाले कोण कितना डिग्री 100। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब एंगल बाइसेक्टर भी होता है। कल आइसोसेलेस ट्रायंगल इसीलिए बताए थे। ये एंगल बाई क्या होगा सेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर तब पूरा 100 है, पूरा का पूरा कितना है, पूरा 100 है, तब ये वाले 50 होगा और ये वाले, और ये 90 डिग्री दे रखा है। तब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 90 है, तब बाकी दोनों जोड़कर 90, 50 है, तब बचा कितना, ऑप्शन नंबर बी। अब आया होगा समझ में, छापिए दो बार और समझिए। सब सवाल अच्छा है, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं तब तक पूरा बात नहीं समझ में आएगा। अब धीरे धीरे डेवलप कॉन्सेप्ट को और माइंड को करना है। लिखेंगे आधा तो समझना है पूरा, और हम लिखते हैं पूरा तो समझ में आता है चौथाई। रणवीर भैया ये शायरी को बार बार हमेशा ही पेश कर रहा है, हमको लगता है कि जब स्टार्ट हुआ है जब से ना, हमें लगता है कि बोलना ज्यादा उचित भी नहीं है। इससे अच्छा है कि 3 बार कॉन्सेप्ट बोल देंगे, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं, धीरे धीरे ये सब बोलने से क्या फायदा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर, हमें लगता है कई बार हो चुका है। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आंसर भी आएगा और समझ में भी आएगा। आंसर भी आ गया, समझ में आ गया ना।
फिर से बात को समझना, कहीं भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से उसके शीर्ष बिंदु से इन पॉइंट को मिलाते हैं तो वो दोनों का दोनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। अगर हम कोई ए और बी रेखा ले लिए और इससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबवत भी और बराबर भाग में बांटने वाले एक रेखा खींचे और इस रेखा को इन दोनों को इन पॉइंट से अगर हम मिला देंगे ये पी बिंदु को, कौन सा बिंदु को, पी बिंदु को, तो हम कहेंगे कि जो लंबाई एपी का होगा वही लंबाई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेखा है जो कौन कौन सा बराबर है, क्यू एस और एस पी। और इसके इन पॉइंट से जब दोनों ओर मिला दिए अर्थात क्यूटी और पीटी आपस में ये दोनों कोण दे रखा है, तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण शेष दो आंतरिक कोण के योग के बराबर 46 और 54 कितना हो गया, 100। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया कि अगर असमान भुजा पर लंब डालेंगे तब बराबर भाग में बटेगा भी और दोनों का दोनों क्या होगा, कोण भी बराबर, एंगल बाई सेक्टर भी होगा। टोटल 100 है तो एंगल बाई सेक्टर कितना हो गया, 50 और 90 कितना, 140, तब बचा कितना, 40। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का। इसका आंसर करिए। कितना नंबर ये सवाल था, ये 6 नंबर था ना, ए वाले 6 नंबर और अभी आ गए कितना नंबर पर, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल का आंसर करके बताइए। 7 नंबर करा त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी कोण एबीसी के अंतः कोण के समद्विभाजक पर लंब है। रेखा एडी जो है एबीसी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है। रेखा डीई बिंदु डी से भुजा बीसी के समानांतर खींची जाती है जो एसी को बिंदु ई पर मिलती है। यदि एसी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो ए और ई की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आंसर बढ़ आगे, 16 के आधा 8। कैसे समझ में, नहीं समझ में आया? सबसे पहले इसको कंट्रैक्शन करेंगे और यहां हम लोग कंट्रैक्शन कर दिए। क्या हो गया, ए बी और ए बी सी एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ए बी और ए है, बी है और सी है, ट्रायंगल ड्रा कर दिए। अब कह रहा कि एबीसी में एडी, ए से डी कोण एबीसी के समद्विभाजक पर जानता कोण के समद्विभाजक पर लंब है। तब यहां से जो हम ए और डी रेखा खींचेंगे, ए और डी रेखा खींच दिए, बस ज्यादा नहीं, यहीं तक खींचेंगे। ए और डी रेखा खींचे जो अंतः कोण एबीसी के एंगल बाइसेक्टर है, इस पर क्या है, लंब है। ये एंगल बाइसेक्टर पर ए वाले कोण लंब है, जैसा कहा वैसा कहे। कहा कि ए और डी, ए और डी खींच दिए। कोण ए बी सी के एंगल बाइसेक्टर पर क्या है, लंब, परपेंडिकुलर कर दिए। अब कह रहा कि डी से बिंदु डी से भुजा बीसी के समानांतर, किसके समानांतर, बीसी। तो डी से भुजा बीसी के समानांतर हम रेखा खींच दिए। कौन सा रेखा खींचे, डी और ये डी और ई रेखा खींचे जो किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है, तो बीसी के समानांतर खींच दिए। अब हम लोगों को मान किसका निकालना है, देखिए तो कुछ और बोला है क्या, ए मान हम लोग को निकालना है। ए और सी का मान हमें दे रखा है, मान निकालना है ए और ई का। सर ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है। जैसा ही इसे हम आगे बढ़ाएं, क्या किए, आगे इसको हम बढ़ाने का प्रयास किए तो कहां जाकर के कट रहा है, ए डी और ए को आगे बढ़ा दिए, तब डी और ए को आगे बढ़ा दिए, तब कहीं ना कहीं कलर इसको चेंज कर देते हैं। डी और ए को आगे बढ़ाए तब बीसी पर कहीं जाकर के काटा होगा और बीसी पर मान हम मान लिए कि पी पर काटा होगा। कहां काटा होगा, अच्छा आप बताइए कि एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर मतलब कि ए होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में आधार को आपस में क्या करेगा, बांटेगा। वाइस वर्सा ट्रू। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर भी मतलब आधार को कितना बराबर भाग में बांट देगा, 2 बराबर भाग में। तो एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये लंबवत यहां से यहां हो गया, तब परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर मतलब जो लंबाई ए से डी का होगा वही लंबाई डी से, चाहे डी से पी मतलब मध्य बिंदु होगा। और ये मध्य बिंदु थ्योरम से अगर ये मिड पॉइंट है, इससे समानांतर हम तीसरे भुजा को मिलाएंगे तो ये भी कैसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट होगा तो टोटल लंबाई 16 है तो कितना में बटेगा, 8। और ये ऑप्शन नंबर डी, मिड पॉइंट थ्योरम। छापिए एक बार और समझिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार आप समझ सकते हैं, समझने के लिए स्वतंत्र है। पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है क्या, हो चुका है ना, पीडीएफ अपलोड हो चुका है। एक लिख रहा है कि सर मेरा एनडीए में एज 4 माह ज्यादा हो गया है और एनडीए में जाने का सपना मेरा टूट गया, अब क्या करें। तो अब सलाह है कि आराम से खूब मेहनत करें, ऐसा ना कि एसएससी का भी सपना टूटे, टूटने से पहले आराम से सिलेक्शन ले लेना। एनडीए का सीमित, एसएससी को भी तो सीमित ही है, कोरोना के कारण 2 साल बढ़ गया है, बढ़ा है ना। तो 30 तक तो ऑफिसर बन जाइएगा आप लोग। 30 पार कर गया क्या, छपा गया। अच्छा ये सब में कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता, एडवांस खासकर ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज क्लियर, आराम से मान निकालते चलेंगे। कह रखा था कि ए और डी कोण एबीसी के अंतः कोण समद्विभाजक पर लंब है, तो अंतः कोण पर लंब कर दिए। अगर लंब है, कोण समद्विभाजक है, आधार को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो लंब भी है, कोण भी समद्विभाजक है, इसका मतलब ए और बी को किस में बांटेगा, 2 बराबर भाग में। तो ये मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट से जब हम समानांतर रेखा खींचेंगे तो जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही रेशियो राइट साइड का। ये तो हम लोग थेल्स थ्योरम्स और मिड पॉइंट दोनों में पढ़े थे, वाइस वर्सा ट्रू। अगर रेखा समानांतर, रेशियो बराबर, और रेशियो बराबर रेखा समानांतर, तो रेखा समानांतर है तो जो रेशियो लेफ्ट साइड वही रेशियो राइट साइड। लेफ्ट साइड का रेशियो 1:1, तो राइट साइड में भी 1:1, अर्थात ई है जो ए और सी को 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। और एसी का मान 16 है, 2 भाग में बांट दिए 8 और 8 सॉरी। अच्छा ये वाले 3 सवाल ऐसा हुआ है, 2 सवाल की 3, ये चौथा सवाल 8 नंबर खुद बनाने का प्रयास करना है, बनाना नहीं है, क्या करना है, प्रयास सर्वांशम करके आंसर कर देना है। ना होगा तो फिर कल हम इसको करेंगे। अच्छा एक ऐसा आकृति आ गया, कोई आकृति हो हम लोग बनाएंगे तो बनाएंगे। ये रंगीन समझ में आ रहा है, रंगीन है, क्या है, रंगीन, अब समझ में आ रहा होगा। ये रंगीन भाग है, करा एबीसीडी एक वर्ग है, तो एबीसीडी वर्ग हो गया। और पी और क्यू पर आर लंब है जो कहां से है, सी पर। अच्छा ये रंगीन भाग के क्षेत्रफल होगा, आगे 2D में हम लोग इसे साबित भी करेंगे। ये जो रंगीन भाग का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन इसके लिए हमें वर्ग का क्या चाहिए, भुजा, और वर्ग के भुजा हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले एक हम लोग वर्ग ड्रा कर दिए, क्या ड्रा कर दिए, वर्ग। ये एक वर्ग है और वर्ग एक ऐसा कलर हो गया, ये कलर दिखाई दे रहा है, ये यहां ही रहने देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं,
ये वर्ग है ए बी सी और ए है बी है सी है डी है और एक रेखा है, वो कौन सा रेखा दिया हुआ है पी, और ये पी और क्यूब कोई रेखा दिया है, यहाँ पी है और यहाँ क्यूब है और आर से सी को मिला दिए हैं जो आर पर क्या है परपेंडिकुलर है, लंब है, बस यही है और कोई दिया है, हाँ एक और दिया है, कह रखा है कि डी सी पी बी सी आर कोण आपस में बराबर है, डी सी और पी, ये डी सी और पी हो गया, डी हो गया सी हो गया पी, अगर ये वाले कोण थीटा है, कौन सा कोण है थीटा, ये वाले थीटा दे दिए तब पी सी आर, पी सी ए भी क्या हो गया, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया ना एंगल बाइसेक्टर। सब वर्ग का भुजा हम मान लेते हैं कि ए होगा और सभी भुजा आपस में वर्ग का क्या होता है बराबर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग जब मान हम लोग निकालने जा रहे हैं बहुत सारा और मान दे रखा है, कौन कौन सा मान दिया है, मान दिया है पी और आर कितना है, पी और आर 24 है तो 24 सेंटीमीटर हो गया, आर और क्यू कितना है 10 है तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब सर्वांशम हम करने जा रहे हैं क्योंकि सर्वांग तो वहां पता नहीं चलेगा कि सर्वांशम है कि सिमिलर है, राइट एंगल को राइट एंगल से कहीं भी सटा करके रख देंगे तो सबसे पहले तो वो समरूप हो जाएंगे और समरूप के साथ अगर कोई भुजा बराबर हो गया तब क्या हो जाएगा सर्वांशम हो जाएगा। अच्छा यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन है पी और सी, यहाँ 90 डिग्री के सामने पीसी, पीसी हो गया ना, ये दोनों में कॉमन है, जो ब्लैक वाले जो साइड दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, ये दोनों का दोनों क्या है कॉमन है, त्रिभुज डीसीपी में भी और त्रिभुज आरसी और पी में भी 90 डिग्री के सामने है पीसी और यहाँ भी 90 डिग्री के सामने पीसी। सर 90 थीटा था 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये हो गया 90 थीटा था ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अर्थात ये भी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा और किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर कर दिएगा तो तीसरा कोण स्वयं बराबर, ये दोनों तो समरूप 500% है। अब देखते हैं कि सर्वांशम भी है, क्या कोई भुजा बराबर है, कहिएगा यस, 90 डिग्री के सामने पीसी 90 डिग्री के सामने भुजा बराबर हो गया, कोण भी बराबर भुजा भी बराबर, तो एंगल साइड से क्या हो गया सर्वांशम, किससे एंगल साइड से आस या आशा भी बोल सकते हैं, ये दोनों का दोनों सर्वांशम हो गया। तब ए वाले कोण पी वाले के सामने ए है तब इसके भी सामने क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, थीटा के सामने 24 है तब ये भी थीटा के सामने क्या हो जाएगा सब पूरा ए ऊपर 24, तब बचा हुआ मान कितना है, तो आप कहिएगा कि बचा हुआ मान पूरा यहां से यहां तक ए है और ऊपर 24 है तब बचा हुआ मान ए माइनस 24 माइनस ए नहीं लिख देना है ए माइनस 24। अब आ जाइए ए साइड में देखते हैं, यहां से भी एक कंट्रैक्शन कर दिए, क्यू को किससे मिला दिए सी को, अब यहां भी 90 डिग्री है सर, यहां भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने क्यू और सी, यहां भी 90 डिग्री के सामने क्यू और सी है, भुजा भी आपस में बराबर है, आरएचएस से कहिए या साइड एंगल या आरएचएस भी लगा सकते हैं, ये राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हो गया हाइपोटेनियस हो गया साइड हो गया, तो दोनों यहां आरएचएस के प्रॉपर्टी से ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर्वांशम। यहां 90 के सामने क्यू और सी, तो यहां भी 90 के सामने क्यू और सी। अच्छा यहां कोई हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा के सामने है आरसीए, तब यहां भी ये अल्फा के सामने है आरसीए और यहां कोई बीटा मान लेंगे, बीटा के सामने 10 तब यहां बीटा के सामने 10, सर पूरा ए से क्यूब ए है ये 10 है तब बचा कितना ए माइनस 10। अब हम लोग को राइट एंगल छोटा वाले ट्रायंगल में राइट एंगल हम निकालने जा रहे हैं। अच्छा सवाल है, सब सवाल पीटी लायक नहीं लेकिन मेंस लायक जरूरी है। ये दोनों ट्रायंगल कोई ट्रायंगल कोपचे से बाहर लेके चले आए, ये कितना डिग्री यहां दे रखा है, कहिएगा 90 डिग्री दे रखा है सर, ए वाले मान है पी, यहां मान है ए और यहां मान है क्यू, जब पी से क्यूब तक टोटल का टोटल 34 हो गया, 34 समझ में आ गया, 34 24 प्लस 10 34, ए से क्यूब तक दे रखा है ए माइनस 10 और पी से ए तक दे रखा है ए माइनस का पाइथागोरस पर में लगा दिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ए माइनस का 24 और प्लस का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया ए माइनस 10 के स्क्वायर और बराबर हो गया 34 के स्क्वायर। अच्छा 34 से थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों को सोचना है, ये 34 है जो ट्रिपलेट बना सकता है क्या, कहेगा 34 तो 17 एक होता है 8 15 17, तो 17 का कितना गुना है 2 गुना है, 8 15 17 से ट्रिपलेट बनता है, तब यहाँ 8 15 और 17 रहता ट्रिपलेट बनता, 17 का दुगुना 34 है तब ये 34 हो जाएगा और 15 का दुगुना 30 और 8 का दुगुना 16, तब यहाँ 16 लाना है 30 लाना है 34 लाना है, एक के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे कि 16 हो जाएगा, कहिएगा एक के स्थान पर 40 रख देंगे, 40 में से 24 गया 16, 40 में से 10 गया 30, तो 16 के स्क्वायर 30 के स्क्वायर बराबर 34 के स्क्वायर। ट्रिपलेट आप लोग को याद रखना है सर, ट्रिपलेट न भी याद है, इन दोनों को होल स्क्वायर पर ओपन करने के बाद ए का मान आ जाएगा कितना 40, सर ए बराबर 40 हो गया, पहले छाप लीजिए इसके बाद रंगीन भाग बनाएंगे, ए का मान कितना सेंटीमीटर निकाल दिए 40, छापना है 2 बार और समझना है, इस सवाल को 2-3 बार ऊपर जाके बनाइएगा तब समझ, अभी 2 सवाल था आसान टाइप पर, इसमें दोनों का दोनों एक ए एस से करना पड़ा और एक आरएचएस से सर्वांशम करना पड़ा। ऐसे ऐसे सवाल भी दिया जाता है पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे देना नहीं चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए तब ना क्वालिटी वाला स्टूडेंट जाएगा ऑफिसर बनेगा, और कम क्वालिटी वाले आराम से फाइल पहुंचाने वाले काम करेंगे ऑफिसर के साथ। एक ओपचा में भी हम क्वालिटी वाले स्टूडेंट आएगा, क्लियर 2024 में बदल देंगे, जिनका ज्यादा क्वालिटी है ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हीं को वहां एंट्री है। आओ एक बार बताते हैं कहां एंट्री है। अब बहुत सारे लोग का लगता होगा कि कोपचा में सब मिठाई खिलाते हैं क्या, या खाने पीने का व्यवस्था है क्या, नहीं, कोपचा का मतलब कि बिना खाए पिए मेहनत करवाना, जैसे सब रटवा देना, देह को सुखा देंगे और एक बार मेहनत करके जब निकलिएगा जॉब जिस दिन आ जाएगा वो गजब का, उस समय शरीर पर इतना मांस आ जाएगा, इतना शरीर पर लाइट आएगा कि बार बार आप लोग को मॉर्निंग वॉक की जगह गुड आफ्टरनून वॉक भी करना पड़े, इवनिंग वॉक भी करना पड़े। छपा गया, छाप है, किसी बात सुनने में आप लोग बोलना बंद कर दिया, छापो। अभी तक हम लोग आंसर पर पहुंचे नहीं है कि पहुंच गए, नहीं पहुंचे, अभी तो यही का मान निकाले, और मान हमको किसका निकालना है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल, और रंगीन भाग के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है।
छापने में बहुत समय लगा था आप लोगों को। ऐसा कोई सुविधा रहता कि डायरेक्ट स्क्रीन पीडीएफ इन लोगों को भी मिलता, आराम से रूम पर छापते रहता तो ठीक रहता। जिससे ज्यादा क्वेश्चन होगा 2-3 बार यहाँ समय कोई ऑप्शन हम लगा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात मेरे पास समझिए, तो जुगाड़ बाद में होता ही रहेगा। ये है आप लोगों का 90 के सामने 34 कहां से लाए, एक बार पहले पूरा समझ गए। वर्ग को हम बाहर निकाल करके लाए, P और Q R पर लंब है, C पर मिला दिए हैं, तब 24 और 10 है। क्या रखा था कि DCP का जो मान है PC R के बराबर है, थीटा है तो थीटा हो गया 90 डिग्री थीटा और ये भुजा 90 डिग्री थीटा और भुजा एंगल साइड के प्रॉपर्टी से ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वंसम हो गया। सर्वंसम हो गया तो सभी संगत भुजा बराबर, सभी संगत कोण बराबर। 90 डिग्री के सामने PC, तब यहां भी 90 डिग्री के सामने PC। सब बाकी कोण बचा है P वाले, P के कोण के सामने A, यहां भी P के कोण के सामने A कर दिए। थीटा के सामने 24 तो यहां भी थीटा के सामने क्या कर दिए 24। अगर पूरा A है ऊपर 24 है तब बचा A माइनस का 24। दूसरा इसको कंट्रैक्शन कर दिए, यहां थीटा बराबर नहीं है, ऐसा ना कि इक्वल कर देना है अल्फा और अल्फा, वो दोनों अलग होगा लेकिन बाद में ही बराबर हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री के सामने है Q और C, अब यहां अल्फा के सामने A है, 90 डिग्री के सामने QC, अल्फा के सामने A है। तो अब हम यहां से बोले राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस कोई एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस कोई एक साइड RHS के प्रॉपर्टी से ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वंसम हो गया। यहां 90 डिग्री के सामने QC, यहां भी 90 डिग्री के सामने QC। यहां बीटा मान लेते हैं, तब बीटा के सामने क्या है 10, तब यहां भी बीटा के सामने पूरा 10 में से पूरा A में से A साइड 10 है, तब बचा A माइनस छोटा सा ट्रायंगल साइड बाहर ले आए, A से Q A माइनस 10, पूरा P से Q 24 प्लस 10 34 और P से A माइनस 24। पाइथागोरस पर में लगाए तब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। यहां 34 था तो हमें 8 15 17 17 का दुगना था, 17 का दुगना 34, 15 का दुगना 30, 8 का दुगना 16। जब 16 लाने के लिए कौन सा संख्या रखेंगे कि 24 घटाने पर हम कहेंगे यहां से भी ले सकते हैं कि 40 में से 10 जाएगा 30, अब 40 में से 24 जाएगा 16 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर गया। नहीं सेटिस्फाइड करता डायरेक्ट A माइनस B के होल स्क्वायर पर ओपन करते, A स्क्वायर करके फिर A का मान कितना हो जाता 40, A का मान आ गया 40। थोड़ा सा कांसेप्ट हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ये जो कांसेप्ट है आगे हम लोग ज्योमेट्री नहीं मेंसुरेशन में समझेंगे कि अगर एक कोनो ना कोनो सर्कल है, क्या है ये सर्कल, और सर्कल के अंदर एक वर्ग बना दिया गया है, सर्कल के अंदर एक वर्ग है, वर्ग के मतलब समझ में आता है ना, स्क्वायर ये वर्ग है और ये वर्ग के सभी आपको भुजा को व्यास मानकर A B C और D, भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बना दिया गया है। इस पर अर्धवृत्त बनाया, इस पर अर्धवृत्त बनाया, यहां अर्धवृत्त बना दिया, इस पर अर्धवृत्त बना दिया। और ये अर्धवृत्त वाले जो बचा हुआ एक पार्ट है, ये सभी रंगीन भागों का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तब ये रंगीन भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर। रंगीन भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर। तब वर्ग का अगर भुजा A है तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A स्क्वायर। छाप लीजिए। आप लोग कलर कैसे करिएगा, रंगीन सिर्फ लिख देना, रंगीन लिखिएगा, रंगहीन नहीं, रंगीन। इसे 2D मेंसुरेशन में आएंगे तो प्रूव भी कर देंगे, ऐसे इसे प्रूव करने की कोनो आवश्यकता, डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। रंगीन भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के। अच्छा बताइए आंसर हो पाएगा आपकी नहीं, अभी भी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। भुजा कितना निकला है A बराबर 40, A का मान 40 सेंटीमीटर है, तब एरिया हो जाएगा भुजा के स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, कितना 100 1600। छपा गया, कब तक छपाएगा। रंगीन भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर। फिर से एक बार बात को समझ, एक यहां से चला आया ऐसा बोल जो यहां हम लोग को रंगीन। अच्छा ये सब आप लोग बाई ऑप्शन भी मार सकते हैं, तो हम कह देंगे कि इसमें 1800 नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है और 1800 कोई परफेक्ट स्क्वायर 1156 है, 1904 है कि नहीं है, नहीं है, 1600 है। दो ऑप्शन में यहां फंस जाएंगे, इसीलिए पूरा बेसिक बनाना पड़ेगा। और ए वाले को बात को समझना थोड़ा सा, आप लोग खुद बनाना है लेकिन आपको थोड़ा सा बात ये समझना है कि कितना डिग्री है 45, यहां 90 डिग्री है, यहां कितना डिग्री है, शिफ्टिंग मेथड शिफ्ट कर देंगे। यहां वाले भुजा देखिए क्या है, वर्ग का भुजा ए है ना, तब यहां भी वर्ग का भुजा क्या है ए है, इसको भुजा को यहां लाकर के शिफ्ट कर दीजिएगा और यहां एन डैश करके आप लोगों को सर्वांशम करके मान निकाल देना है। ऐसे बहुत आसान होता है। ए में का मान निकालना है, कितना दे रखा 3 और 4 जोड़ दीजिए, 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी। कल तारीख बनाना, आज रहने दो, कल जब बनाएंगे ना तब, अभी तो डायरेक्ट समझ में आ गया विशेष। कल आइए, कितना सवाल है इसमें, कल समाप्त करके मास पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट कर।